यदि आप जीत हासिल करके आएंगे तो आप प्रभु की उपस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और यही एक टूटा हुआ मन है, यही एक टूटा हुआ हृदय है। बहुत सारे लोग टूटा हुआ हृदय को, परमेश्वर का वचन में जैसे लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। बाइबल में लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। एक टूटा हुआ मन ही परमेश्वर के सामने आराधना के बलिदान के योग्य है। पहले तोड़ना पड़ता है बलिदान करने के लिए। यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ दिया, उसने अपने हाथ में लिया, धन्यवाद दिया, आशीष दिया और उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। हालेलुया। वो रोटी उसका अपना ही देह था, उसने अपना देह को तोड़ दिया। तो पहले टूटना पड़ता है। बहुत सारे लोग किसी से धोखा खा जाते हैं और फिर यहां आकर के सोचते हैं कि मेरा टूटा हुआ मन है। वो टूटा हुआ मन नहीं है, वो तो आपका गलती है, वो तो आपका हारा हुआ स्थिति है। टूटा हुआ मन, मैं आपको बताता हूं, जब 5000 को यीशु ने खिलाया तो किसका रोटी था वो? एक लड़का का। बाइबल में लिखा है एक लड़का का वो रोटी था। कितना रोटी था? 5 रोटी। और कितना मछली? 2 मछली। और किसके लिए था वो रोटी? अपने लिए था। उसकी मां बना करके दे दी थी होगी कि जाओ बेटा, यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे हैं तो उसका वचन को सुनने के लिए चले जाओ, भूख लगेगा तो ये रोटी को खा लेना। जब भूख लगा, जितने भी लोग थे वहां सबको भूख लगा। वो लड़का को भूख लगा था कि नहीं? लगा था। तो वो जब यीशु मसीह मांगने लगा, चेले लोगों के द्वारा से जब मांगने लगे कि किसके पास रोटी है, किसके पास रोटी है, तो बहुत लोग उनके पास था शायद रोटी, लेकिन वो लोग उसको छिपा दिए। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन ये जो लड़का है वो रोटी को पहुंचा दिया, प्रभु के चेलों के पास में वो दे दिया कि ये 5 रोटी और ये 2 मछली। उसने ये नहीं सोचा कि ये छोटा सा इतना सा रोटी से क्या होगा, लेकिन उसने अपना जो रोटी था उसको दे दिया। उसका मन, उसका दिल टूटा था कि नहीं टूटा था? वो सोचा अपना मन में कि मैं तो भूखा रह जाऊंगा, लेकिन वो सोचा कि यीशु मांग रहा है तो मैं इसको दे दूंगा। अपने आप को तोड़ दिया और उसने दे दिया। इसलिए जब इस प्रचार को मैं करता हूं तो मैं एक चीज बोलता हूं कि रोटी तोड़ने से पहले, 5 रोटी तोड़ने से पहले उस बच्चा का दिल टूटा था। हालेलुया। और तब उसने वहां पे जब दे दिया वो 5 रोटी और 2 मछली को, जब उसके सामने में, परमेश्वर के सामने अर्थात यीशु के पास में जब चला गया, तो चेले लोग कहे होंगे कि इतना थोड़ा सा से क्या होगा, लेकिन वो परमेश्वर उस बच्चा का दिया हुआ रोटी को उसने इनकार नहीं किया। उसने उसको ग्रहण किया, उसको ब्लेस किया और वही पूरे 5000 लोगों के लिए काफी हो गया। हालेलुया। यदि आप भी अपना जीवन प्रभु को देंगे, अपना दिल प्रभु को देंगे, तो वो नहीं कहेगा कि ये साधारण सा व्यक्ति, इसके जीवन से क्या होगा, लेकिन उसी को परमेश्वर ब्लेस करेगा और आपको आशीष के लायक बनाएगा। हालेलुया। यही टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। जब सप्ताह भर आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आती है, उस बीच में परमेश्वर का वचन को जब आप पहला स्थान देंगे तो जरूर आपका दिल टूटेगा। परमेश्वर का नाम को पहला स्थान देने के लिए, परमेश्वर का आराधना को पहला स्थान देने के लिए कई सारे दोस्त शायद आपसे मुंह मोड़ लेंगे। जब उस परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए आपके दोस्त आपसे दूर हो गए तो उसमें आपका दिल टूट गया है। जब प्रभु के पास आएंगे तो आप परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बलिदान बन करके आएंगे। हालेलुया। अपनी गलती के कारण से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए अपने जीवन को आप तोड़िए, तो वो टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान होगा और आप आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए आपके जीवन में जब तकलीफें आती हैं, आपके पड़ोसी के घर में जब तकलीफें आती है, तो आप जाकर के उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके द्वारा से ही परमेश्वर बड़ा काम को करेगा। सिर्फ पास्टरों को सिर्फ देखते नहीं रहना है, लेकिन आपको भी प्रार्थना करने वाला बनना है। आप भी एक अच्छा गवाह बन सकते हैं।
जब आपके जीवन में जो दाग है वो सारा चीज जब मिटेगा, प्रलोभन के ऊपर जब आप विजय हासिल करेंगे, तो परमेश्वर आपको एक अच्छा गवाह बना सकता है। प्रलोभन से ही चेक होता है, प्रलोभन से ही जांच होता है कि कौन व्यक्ति कितना मजबूत है, कौन व्यक्ति वचन में कितना स्थिर है या नहीं, प्रलोभन के द्वारा से ही पता चलता है। आत्मा यीशु को जंगल में लेकर के गया ताकि वहां इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। 3 परीक्षा को लेके आया। ये 3 परीक्षा का जो है ये 3 प्रकार है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। घमंड के रूप में शैतान कई बार चीजों को लेके आता है, आंखों के अभिलाषाओं को लेके आता है, इसी तरह से शरीर का अभिलाषा को लेके आता है, ताकि पाप में लोगों को गिरा सके कि हमें पाप में गिरना नहीं है। यीशु ने हमारे लिए अपना लहू को बहाया है ताकि हम पाप से मुक्ति को प्राप्त कर सकें। यदि आज भी हम पाप में जीते रहेंगे, यीशु का लहू का हम अपमान करते हैं। अभी भी यदि हम प्रलोभन में फंसे रहेंगे, यीशु मसीह का लहू का हम अपमान करते हैं। उसने क्यों लहू बहाया? ताकि हमारा जीवन पाप से मुक्ति प्राप्त कर सके। अगर आज भी हम पाप करते रहें तो फिर परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको हम व्यर्थ ठहराते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, आपको मुझको प्रलोभन में जय को हासिल करना है। पहला स्थान परमेश्वर का वचन को देना है। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही शैतान के ऊपर जय को हासिल करना है। हालेलुया। क्या आप जय को लेके आएंगे? जब आप जय को लेके आएंगे तो आपका आराधना एक अलग आराधना बन जाएगा। जब आप जय को लेकर के आएंगे, आपके अंदर में खुशी होगा, आनंद होगा। नहीं तो फिर आपका सिर झुका हुआ रहेगा। जो हारा हुआ व्यक्ति रहेगा अपने जीवन में, उसका सिर झुका हुआ रहेगा। वो निराशा में रहेगा, बेचैनी में रहेगा, शांति में नहीं रहेगा, वो अशांति में रहेगा। और इसलिए पाप करके मनुष्य कभी भी शांति में नहीं रह सकता है। और वचन को जानने वाला व्यक्ति अगर पाप में चला जाएगा तो व्यक्ति कभी भी वो शांति में नहीं रहेगा, वो अशांति बेचैनी में ही रहेगा। अगर आप शांति में रहना चाहते हैं, अगर आप आनंद में रहना चाहते हैं, तो अपने अंदर से पाप को हटा दीजिए। जितना भी पाप है, जितना भी गलत चीज है, उसे अपने जीवन में हटाना है। अगर आपके जीवन में पाप है, इसका मतलब प्रलोभन में आप क्या हो गए हैं? हार गए। अगर आपके जीवन में पाप दूर हट गया, भाग गया, मतलब प्रलोभन के ऊपर आपने जय को प्राप्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आने वाला संडे में और हम इसी चैप्टर से हम बातों को सीखेंगे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और थोड़ी देर हम अपने जीवन में हम सोचेंगे, अपने जीवन को प्रभु के सामने हम रखेंगे। आपके जीवन में जो भी प्रलोभन आती है, उन सारी चीजों के ऊपर हमें जय को प्राप्त करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह आप महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कोई अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो पिता। यहाँ उपस्थित हर एक जन को परमेश्वर एक जय का जीवन जीने के लिए आप सहाय करें। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। हर एक के अंदर आपका भूख और प्यास उत्पन्न होने पाए। इस संसार का पत्थर को रोटी में चेंज करने के लिए नहीं, लेकिन आपका वचन जो आपके मुख से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहने के लिए हमें सहाय करें। सिर्फ शारीरिक जीवन जीने वाला नहीं, लेकिन हम आत्मिक जीवन जीने वाला हम बनने पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपके नाम की महिमा हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो परमेश्वर, आराधना हो परमेश्वर। हालेलुया। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। तेरे जैसा
है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। हे मसीह तुझ में ही शरण हूं मैं। हे मसीह हे प्रभु तुझ में ही शरण लूं मैं। आराधना 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 आराधना। सबको अपने हाथों को उठाएं। आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। हे मसीह हे प्रभु तुझ में ही शरण लूं मैं। हे मसीह हे प्रभु तुझ में ही शरण लूं मैं। आराधना 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 हो आराधना 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे। मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना 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 हो आराधना 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 हो आराधना 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 आराधना। दिल से आराधना 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 आराधना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप महान और सामर्थ्य राजा। प्रभु आपने शैतान को हरा दिया। जितना भी प्रलोभन आपके सामने शैतान रखा, प्रभु आपने शैतान को वचन के द्वारा ही हराया। प्रभु आज हम अपने जीवन में जय का जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु अपने जिंदगी में हम जय को हासिल करना चाहते हैं। प्रभु हमें जयवंत का जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए। विजय का जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता कीजिए पिता।
हमारे अंदर जितना भी पाप का अंधेरा है, यीशु के नाम से सारा पाप का अंधेरा जाता रहे। प्रभु आपका